ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद अथ चतुर्थोध्यायः। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। राजा परीक्षित ने पूछा, देवासुर नृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयं भुवेन्तरे। भगवान आपने संपेक्ष से तीसरे स्कंध में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उसे जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। तब सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन श्री शुकदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा कि श्री शुकदेव जी ने कहा कि यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीन वर्हिषः अंतः समुद्रा दुन्मग्ना दद्रीसुरगाम ध्रुवैर्मृताम। राजा प्राचीन वर्ही के 10 लड़के जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्तिपरायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्हें वृक्ष पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्ष को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्ष को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, भाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने, श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पाखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन, फल, पुष्प आदि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों के लिए घास, तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं। हाथ वालों के वृक्ष, लता आदि बिना हाथ वाले और 2 पैर वाले मनुष्य के लिए धान, गेहूं आदि अन्न भोजन है। 4 पैर वाले बैल, ऊंट आदि खेती प्रकृति के द्वारा उनकी उत्पत्ति में सहायक हैं। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्ष को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ वृक्षों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्नता होगी और भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देते, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और न जलाइए। जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित,
वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रमलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उनका पाणी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि में तीनों लोग भर गए। दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोग भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। उन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। वह सारे पापों को धो देता है और बहा देता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की थी। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की। नमः पराया वितथानुभूतये गुणात्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। भगवान, आपकी अनुभूति, आपका चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमय सृष्टि को वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और स्वयं परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूँ तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियाँ, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव जब इन सब को और इनके कारण सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता। क्योंकि आप ही सबके दाता, ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसे यज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए जो यज्ञ करते हैं, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति
लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को समिधाधिनी, जिससे आग निकाला जाता है, समिधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं। वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। जगत में जितनी विभिन्नताएं देख पड़ती हैं वे सब माया की ही हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं। परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता। अर्थात माया भी आप ही हैं, अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। भगवान, आप में ही यह सारा जगत स्थित है। आपसे ही निकला और आपने और किसी के सहारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप ही हैं। बनने बनाने की विधि आप ही हैं। आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य और कारण भेद नहीं था तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु, आपकी ही शक्तियाँ वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद एक मत्य का विषय होती हैं और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती हैं। आप अनंत अपराकृत कल्याण गुण गणों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्त पदादि से युक्त साकार विग्रह है और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्त पदादि विग्रह से रहित निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसी में विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित है। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध भी कोई न कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम पर ब्रह्म हैं। प्रभु, आप अनंत हैं। आपका न तो कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप। फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मन, आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती हैं, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। वैसे जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति स्तुतः संस्तुवतः सतस्मिन्न घमर्षणे। परीक्षित, विंध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हृष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थीं। उनके
उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा आदि धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक बनमाला लटक रही थी। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा, श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृत कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवन पति भगवान ने त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम से गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा। श्री भगवान ने कहा, प्राचेतस महाभागा संसिद्धस्तपसा भवन इच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परम गतः। परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापते, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी भी इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध हो, समृद्ध हो। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभुव आदि मनु तथा इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियाँ ही हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति यह अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में। बाहर भीतर कहीं भी कोई और न था। न तो कोई दृष्टा था और न दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही हो। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्म सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तुम तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या असिकनी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह असिकनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी। तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापते, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्ध्यान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः।
अथ पंचमोध्यायः। श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असिकनी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी थी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नामक एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्यश्व के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण उन्होंने उग्र तपस्या की। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर है, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्यश्व, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यश्व, तुम जब तक अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इस उपर्युक्त वस्तु को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, हर्यश्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की यह पहेली, ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्म में लगे हुए रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुरीय है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? अरे, मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहाँ से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना विवेक प्राप्त कैसे किए? विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? यह बुद्धि ही कुलटा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसके पीछे पीछे वह कुलटा स्त्री के पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालकों जाने बिना विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी? माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं,
उन्हें रोकने के लिए क्रोध अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग को विवश एवं अनभिज्ञ है, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठावेगा। ये 25 तत्वों की एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रम है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वतंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान निरक्षीर विवेकी है। वह बंध मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से क्या ही होगा। लाभ ही क्या है। यह काल ही एक चक्र है। यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों के फलों को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ है। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। परीक्षित, हर्यश्व ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे इस मोक्ष पथ के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्मा में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी अस्किनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था शबलाश्व। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहाँ जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। शबलाश्व ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। अब वे परब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते रहते हैं, जो विशुद्ध चित्त से निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुद गणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, शबलाश्व को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति से प्राप्त होने योग्य अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग में अब तक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे ही।
दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो आई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होंठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले, अहो असाधु साधूनां साधु लिंगेन न स्वया असाध्यो कार्य भकाणां भिक्षुर्मार्ग प्रदर्शिता। अरे दुष्ट, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पुत्र ऋण नहीं उतारा था। अभी उन्हें कर्म फल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मन तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया है। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पाश विषयासक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग करने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद, तुम विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकते। नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरे के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सद्गृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपकार किया था, अब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मूढ़ जाओ, लोकांतर में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने का ठौर नहीं मिलेगा, नहीं होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति होने पर भी दूसरों का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारद शापो नाम पंचमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ततः प्राचेतसो सिक्या मनूनीत स्वयंभुवः षष्ठीं संजनयामास दुहित्री पितृवत्सलः। परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को और शेष 4 ताक्षर नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और उनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। उन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थीं, भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, सांध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्त और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्युत और उसके मेघगण।
ककुंभ का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जामे के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्व के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान न हुई। सांध्या से सांध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए, मरुत्वन और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजन नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नाम की वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृत्तिका का पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कलावतार है। वसु की पत्नी अंगिरा से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगण हुए। विभा वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, विष्टु, रोचिन और आपत। उनमें से आपत के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजयकपाद, अहिर, बुंदन्य, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायकादि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हैं। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वागिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार किया। कृशासु की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ और गीषणा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। ताक्ष नागधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, बिंता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से शलभों पतिंगों का जन्म हुआ। विनीता से पुत्र गरुड़ हुए, यही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनीता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं। गरुड़ और अरुण जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृत्तिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिसमें उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं से शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उन्हीं के नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दीति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरमा, इला, मुनि, क्रोधा, वशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु
और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाघ गीद आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले वनस्पतियां और सुरसा से यातुधान राक्षस और अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु के 61 पुत्र हुए, उनमें प्रधान प्रधान के नाम सुनो। द्युमूर्धा संबर अरिष्टा हैरि विभावसु अयोमुख शशंक शंकुशिरा स्वरभानु कपिल अरुण पुलोम वृषपर्वा 1 चक्र अनुतापन धूम्रकेश विरूपाक्ष विप्रचित्ति और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुचिने और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्य नर की 4 सुंदरी कन्याएं थीं। उनके नाम थे उपदानवी हयशिरा पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्यक्षका और हयरिषा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से महान भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों से पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पौलोम और कालकीय नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निबात कवच था। ये यज्ञ में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही इन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित्त की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रह में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सबिता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव, वैवस्वत मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ों का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनेश्वर और सार्वणी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तपति नाम की 1 कन्या उत्पन्न हुई। तपति ने संवरण को पति रूप में वरण किया। अरिमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मणादि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने उसके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देव गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्वरूप का देवगुरु के रूप में वर्ण। राजा परीक्षित ने पूछा कि कस्य हेतो परित्यक्त आचार्येणात्मनः सुरः एतदा चक्ष
भगवच्छिष्णायामक्रमं गुरौ। भगवान देवाचार्य बृहस्पति ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बतलाइए, मुझसे कहिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है कि वे भारी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, रिभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्धचारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। तब सब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। चवर, पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियां यथास्थान सुसज्जित थीं। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर असुर भी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे न तो खड़े हुए और न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस ये झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले गए। परीक्षित, इसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राज्य लक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो सही, आज इसने मुझ देवराज को भी असुरों के रजोगुणी भाव से भर दिया। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म वास्तविक स्वरूप का नहीं जानते। वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी शठता की है। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेककर उन्हें मनाऊंगा। परीक्षित, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता न चला। तब वे गुरु के बिना अपने को असुरक्षित समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोच न सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। परीक्षित, दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। तब उन मदोन्मत्त और आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंगा, बाहु आदि अंग कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है। अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह बड़े खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया।
हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, देवज्ञ एवं सन्यासी, संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मत से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ता है। देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उनका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। वे चाहे जिस लोग को जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूं कहने लगे कि देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा यही धर्म है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। वत्स, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसी प्रकार बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति, आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है। हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख, दारिद्र्य, पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा कि अभ्यर्थिता सुरगणै पौरोहित्ये महातपा स विश्वरूपस्तानाः प्रसन्ना स्वश्लक्षणया गिरा। पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को तीक्ष्ण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उनकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उठ जाने पर उसमें गिरे हुए कुछ दाने चुग लाते हैं और चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितृ कार्य संपन्न करते हैं।
लोकपालों, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है, तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं? इससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है। फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्ण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीन कर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय